आज का इंसान खुद से परेशान है। जिससे भी बात करो या जिसके भी घर जाके देखो, 2 4 5 मिनट में वो अपने राज खोल देता है। कहता है मैं अपनी बीवी के साथ रहना नहीं चाहता, बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, कहीं अलग मर जाना चाहता हूँ। अलग अलग तरह की बातें कह रहे कि मुझे शांति से रहने दो, मेरे साथ पूरा दिन भौं भौं होती है, बीवी मेरी बात नहीं मानती, उल्टा जवाब देती है, बच्चे नहीं सुनते। जहाँ जाओगे यही कहानी है। हर इंसान शांति की तलाश में है। अब शांति मिले कैसे? शांति कोई प्लेट में रखी हुई खीर थोड़ी ना है कि उठाओ और खा लो शांति मिल गई। एक नौकर एक मालिक के पास काफ़ी दिन से रह रहा था और मालिक की रोज़ चोरी करता। चोरी कर करके उसने अपना घर बना लिया, बंगला बना लिया, बाग बगीचे बना लिए, मालिक से भी ज़्यादा अमीर हो गया। अब जब चोरी करने का रोज का काम था तो एक दिन चोरी पकड़ी गई। मालिक ने पकड़ लिया। मालिक ने पकड़ने के बाद में बोला, देख तूने मेरी बहुत सेवा करी है, तू मेरा पुराना नौकर है, मैं तुझे मारना पीटना तो नहीं चाहता, मगर मैं तुझे काम पे नहीं रखूंगा। नौकर बोला, कैसा है मालिक, तुम मुझे काम से हटा दो, लेकिन नौकर तो फिर भी आपको चाहिए। अब तुम किसी नए आदमी को लाओगे, उसे सिखाना पड़ेगा, माथा मारना पड़ेगा, उसके साथ 1000 सरदर्द करने पड़ेंगे, तब जाके वो काम सीखेगा। और वो भी सीखा सीखा नहीं सीखा। जरूरी नहीं है अच्छे दिमाग का मिल जाए, कोई मोटे दिमाग का मिल गया तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, काम सीखेगा ही नहीं। मालिक की बात समझ में आई कि नौकर ठीक कह रहा है। उसने काम से तो नहीं हटाया, उसे करता रहा, देखता रहा, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं मिली। उसका जो दिमाग है हर वक्त परेशान रहता कि मैं दुकान छोड़ के चला गया, मालिक चोरी तो नहीं कर ले, नौकर पीछे हेरा फेरी करेगा। 10 मिनट को पेशाब करने भी जाए तब भी उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती, नौकर को छोड़ के आया हूँ, पीछे कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो उसकी अशांति भंग हो गई। दुनिया में हर आदमी शांति ढूंढने के पीछे भाग रहा है। चाहे वो दुकानदार है, उसका शक मालिक के ऊपर है, चाहे कोई कंपनी मालिक है, उसका शक मैनेजर के ऊपर है। जो भी अपने अपने काम कर रहे हैं और उसके नीचे कोई भी काम कर रहा है तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ अकेलापन होते ही सोचते हैं, यार दुकान छोड़ के आया हूँ, ऑफिस छोड़ के आया हूँ, मेरे बाद में कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ सामान की हेरा फेरी ना हो जाए, हिसाब किताब इधर उधर ना हो जाए, किसी को बांट ना दे, कोई उठा के ना ले जाए। कोई ऐसा नहीं है कि छोड़ के आऊँ, पीछे काम करेगा नहीं करेगा, पीछे फ्री की झाड़ी चढ़ाएगा। बस यही दिमाग में घूमता रहता है। जब हमारे दिमाग में ऐसी बातें घूमेंगी तो हमें शांति कहाँ मिलने वाली है। हारे थके घर आते हैं तो घर में बच्चे हैं तो बात भी करेंगे। एक लड़का एक लड़की के पीछे पागल रहता है कि मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है। ना वो माँ की मानता, ना दोस्तों की मानता, ना किसी रिश्तेदार की मानता, किसी की नहीं मानता। उसके दिमाग में बस यही रहती है कि यही लड़की दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, यही हुर की परी है, यही जन्नत से उतर के आई है, इसके बिना मैं मर जाऊंगा, शादी करनी है तो इसी से करनी है। घर वाले मान भी लेते हैं, शादी उससे करा देते हैं, नहीं कराते तो वो कोर्ट मैरिज कर लेता है या लेके भाग जाता है, हालांकि उसे हासिल कर लेता है। फिर कुछ दिन के बाद वही लड़की उसके जान को सरदर्द बन जाती है। कहता है मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, बहुत दिन रह लिया, अब मुझे अकेला छोड़ दो, मैं शांति से रहना चाहता हूं। वो स्वर्ग की अप्सरा उसे मिली, बड़ी मुश्किल से मिली, और उसकी तलाश में वो पागल था, आज उसको लेके पागल हो गया। शांति नहीं मिली उसे। शांति मिले कहाँ से? शांति कोई बाजार का सामान नहीं है कि पैसा दो और खरीद लो। ऐसे ही एक औरत बड़ी परेशान, आदमी तो परेशान होता ही होता है,
औरत से, औरत भी परेशान हो जाती है। वो बड़ी परेशान होने के बाद में उसने किसी से कहा कि बहन, मुझे कोई ऐसा मौलाना या मौलवी बता दे, मैं अपने आदमी से बड़ी परेशान हूँ, एक बात नहीं सुनता मेरी, जो बोलती हूँ उल्टा ही करता है, सारा दिन मेरे साथ में गाली गलौज, बदतमीजी, उल्टी सीधी बातें खाना दूंगी तो भी उल्टा ही बोलेगा, पानी दूंगी तो भी उल्टा बोलेगा, खाने को बोलूंगी तो भी सीधा जवाब नहीं देगा, कहीं घर से बाहर जाएगा पूछूंगी कि कहाँ जा रहे हो तो तब भी वो उल्टा सीधा ही मुझे जवाब देता है, सही से बताता भी नहीं कहाँ जाएगा कब आएगा। मैं इस आदमी से बड़ी परेशान हूँ, मेरा इलाज कराओ, कोई मौलवी के पास कोई तवीज या जादू मंत्र कराओ ताकि मेरा घर बस जाए। उस औरत ने कहा, मैं एक आदमी को जानती हूँ, एक मौलाना है बड़े पहुँचे हुए, तुम उनके पास चलो। वो उस औरत को लेके किसी मौलाना के पास चली गई। जब उस मौलाना के पास पहुंची तो उस मौलाना ने उसकी सारी कहानी सुनी। मौलाना बोला, मैं तुमको एक तावीज बना के दूंगा और तुम्हारा सारा झंझट खत्म हो जाएगा, मगर शर्त यह है कि जो तावीज है उसमें शेर की खोपड़ी के यानी सर के बाल चाहिए, चाहे बाल 2 हो या 1 हो, पर बाल होने चाहिए शेर के बाल का मैं एक तावीज बना के दूंगा और तेरा पति तेरी मुट्ठी में तेरे इशारे पे नाचेगा। तू बाथरूम करने जाएगी तो डब्बा लेकर लेटरिन का बाहर खड़ा मिलेगा, तेरे को उठने से पहले झाड़ू लगा देगा, तेरे मुंह से बोलने से पहले तुझे चाय ला के दे देगा, तेरा नौकर बन के तेरे काम करेगा, दुम हिला के तेरे पीछे पीछे घूमेगा, तू धूप में बोलेगी धूप में खड़ा होगा, रात में बोलेगी रात में खड़ा होगा, घर के बाहर बोलेगी घर